हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक यात्रा संस्मरण का आनंद उठाया जाए। इसका नाम है बाबा आमटे संग। तो बच्चों, प्रस्तुत यात्रा संस्मरण कक्षा 10 की एक छात्रा द्वारा कागज पर उकेरने का प्रयास किया गया है। एक बार बाबा आमटे के आनंद वन में देश भर के 24 स्कूलों के छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए। वो अवसर था विश्व बंधुत्व आंदोलन के 37वें मिलन समारोह का। इन छात्र छात्राओं में छत्तीसगढ़ की एक छात्रा परिधि शर्मा भी शामिल थी। इस छात्रा को बाबा आमटे से मिलकर और आनंदवन में रहने वाले दिव्यांग, जो विकलांग होते हैं, लोगों का जीवन देखकर इतनी सुखद अनुभूति हुई कि उस अनुभूति को उसने अपनी नन्ही कलम से कागजों पर उकेरने का लोक स्मरण नहीं किया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। शाम की गाड़ी से हम सभी रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़ से नागपुर के लिए निकले थे। बाबा आमटे के आनंद वन में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। वास्तव में आनंद वन मानवता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह उन लोगों का घर है जिसे समाज ने ठुकरा दिया है। वह शारीरिक रूप से आम इंसानों से भिन्न है क्योंकि वे अपने शरीर के किसी न किसी अंग से अक्षम है। फिर भी ये लोग अपने दृढ़ विश्वास और कठोर परिश्रम से ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सभी तरह से सक्षम मनुष्य के लिए भी कर पाना सहज यानी कि आसान नहीं है। नागपुर में स्थित इस आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना करके यह सिद्ध कर दिया था कि कठोर परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बाबा आमटे को आनंद वन का निर्माण करने की प्रेरणा एक घटना से मिली जो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई, अर्थात इस घटना ने उनके जीवन को बदल डाला। एक बार बाबा को सड़क के किनारे मांस का ढांचा सा नजर आया। ध्यानपूर्वक देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। कुष्ठ रोग यानी कि उसको शरीर का कुछ रोग है, उससे वो ग्रसित है, पीड़ित है। उस समय तो बाबा कुष्ठ रोग के भय से वहां से पलायन कर गए। कुष्ठ रोग जो फैलता है तो इसलिए उस भय से वो वहां से पलायन कर गए, यानी वहां से चले गए। परंतु उनकी आत्मग्लानि उनका पीछा करती रही, लेकिन उन्हें एहसास होता रहा कि उन्होंने ये क्या किया, वो क्यों निकल आए वहां से। वे पुनः उसी जगह लौटे। अंत में उस व्यक्ति ने बाबा की बाहों में ही दम तोड़ा। इस घटना के बाद बाबा ने यह निश्चय किया कि वे इस तरह की असहाय तथा समाज द्वारा तिरस्कृत यानी कि तिरस्कृत कर दिए गए लोगों के लिए कार्य करें। इस निश्चय के साथ कड़ी मेहनत करके बाबा ने आनंद वन का निर्माण किया। इस कार्य में उनकी पत्नी श्रीमती साधना ताई ने उनका पूरा सहयोग किया। अब बाबा के दोनों बेटे विकास तथा प्रकाश आमटे भी उनके प्रयास को आगे बढ़ा रहे थे। आनंद वन में हमने ऐसे लोग देखे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जीविका स्वयं चलाते थे। सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अक्षम नहीं होता, यानी कि पूरी तरह से बेजान नहीं होता। हर किसी के पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। ये सरल स्वभावी लोग मेहनत और लगन से ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इनकी दिनचर्या के बारे में जानकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। ये लोग जब तक कोई सार्थक कार्य नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करते। कार्य के प्रति इनकी लगन तथा कर्मठता यानी कि कार्य के प्रति इनकी लगन और कर्मठता यानी कि जोश देखकर मैं सोच में पड़ गई कि कहीं उनमें कमी है या हम में। मुझे उनकी कार्य कुशलता एक चुनौती की तरह जान पड़ी। ऐसा लगा कि वो हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी ऐसा कार्य नहीं कर पाते जैसे वो अक्षम होने पर कर रहे हैं। मानो वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि वे तो शारीरिक रूप से विकलांग होने पर भी इतना कुछ कर रहे हैं और हम जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्या हम भी इतना कुछ करते हैं? हमें इन लोगों द्वारा बनाया गया बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे सुंदर चादरें, खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड। ये लोग इन चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, यानी कि उनके जीवन का कार्य चलता है, यानी कि उनका गुजर बसर इससे चलता है। चूँकि दिसंबर का महीना था इसलिए हमें उनके द्वारा बुने गए रंग बिरंगे स्वेटर भी देखने को मिले। यह सब तो उनके लिए कुछ भी ना था। यह हमें तब मालूम हुआ जब सुबह के समय हमें स्वरानंद वन ले जाया गया। वहाँ आनंद वन के अनेक सदस्यों ने गीत संगीत तथा नृत्य के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी से भी कम नहीं हैं। इन सब से बढ़कर एक और अद्भुत बात हमें जानने को मिली कि जब भी आनंद वन के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जमीन में दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक पौधा रोप दिया जाता है।
इससे मृत शरीर खाद का काम कर देता है और वह पेड़ उसकी स्मृति को जीवित रखता है, यानी कि उसकी याद को वो पेड़ जो है वो हमेशा ताज़ा रखता है। यहाँ सभी निवासियों को समान महत्व दिया जाता है। किसी की मृत्यु होने पर महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं। तो यहाँ 550 एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। यहाँ केवल केरोसिन, शक्कर और चाय पत्ती ही बाहर से आती है। दैनिक जीवन में, दैनिक यानी कि रोजमर्रा के जो जीवन है आपके, उसमें काम आने वाली शेष सभी वस्तुएं यहीं तैयार कर ली जाती हैं। जितने भी ग्रीटिंग कार्ड आदि बनाए जाते हैं वे सभी पुराने या बेकार चीज़ों से बनते हैं। प्लास्टिक, कंक्रीट, टायर, बम्बू आदि बेकार सामग्रियों को भी फिर से उपयोग में लाने योग्य बना लेते हैं। भोजन पकाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर हमारी नज़र में बेकार हो चुकी हर चीज़ वहाँ किसी न किसी रूप में फिर से काम में आने लायक बना ली जाती है। एक शाम हम बाबा आमटे से भी मिले। उनसे हमें यह सीख मिली कि हमें अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान यानी कि अपने धर्म का पालन पूरे आदर सम्मान के साथ करना चाहिए, परंतु हमें अपने स्वप्नों के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा अपने धर्म का पालन तो करो, साथ में अपने स्वप्न जो आप देख रहे हो उसके प्रति भी प्रतिबद्ध रहो। लगन और कड़ी मेहनत करने से हमारे स्वप्न पूरे हो सकते हैं। हमने देखा कि बाबा अस्वस्थ होने के कारण एक विशेष प्रकार के बिस्तर पर लेटे थे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद बाबा ने सभी बच्चों से हाथ मिलाया। वे अधिक बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए बच्चों से बारी बारी से बातें नहीं कर रहे थे। वह क्षण मेरे जीवन का यादगार क्षण रहेगा। बाबा आमटे ने हमसे कहा कि आज मानवता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसे बचाए रखने के लिए युवाओं को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने हम सभी बच्चों को देखकर कहा कि आज वे पूरे भारत को देख रहे हैं। दरअसल हम आनंद वन में आयोजित विश्व बंधुत्व आंदोलन के 37वें मिलन समारोह में हिस्सा लेने गए थे। यह आंदोलन मानवता के लिए कार्य करता है। मिलन समारोह 28 दिसंबर 2006 से 1 जनवरी 2007 तक था, जिसमें पूरे भारत से 24 विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक तथा फ्रांस के कुछ विशेष अतिथियों सहित कुल 303 लोगों ने हिस्सा लिया। 30 दिसंबर की शाम हमें अमर शहीद भगत सिंह पर बनी एक फिल्म दिखाई गई। यह फिल्म हमने पहले भी देखी थी, परंतु इस बार इस फिल्म को देखने का लुत्फ कुछ और ही था। पहले हमने यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए देखी थी, इस बार किसी ध्येय के साथ देख रहे थे। ध्येय यानी कि इसको देखने का कुछ लक्ष्य निर्धारित था। इस फिल्म से हमने बहुत कुछ सीखा। दूसरे दिन हॉल में जब सभी बच्चे एकत्रित हुए तब फिल्म पर विचार विमर्श किया गया, यानी कि हमने इस पर चर्चा की। इस फिल्म पर 31 दिसंबर की रात को सभी बच्चे, शिक्षक, सिस्टर्स और अन्य लोग हॉल में एकत्रित हुए। नए साल के आने का इंतजार किया। सभी लोगों को एक एक मोमबत्ती दी गई। रात्रि के 12 बजते ही सबने मोमबत्ती जला ली। सारी लाइटें बंद कर दी गई। मोमबत्ती की रोशनी से सारा हाल जगमगा उठा। हम सब ने एक साथ प्रार्थना गीत गाया तथा विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह 5 बजे हम अपने अपने घर लौटने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। तो परिधि शर्मा द्वारा रचित ये पाठ, जिसमें उन्होंने आनंद वन का वर्णन किया है, जहाँ अक्षम यानी कि विकलांग लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो विकलांग लोग हमें ही चुनौती दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे हमसे कह रहे हो कि जे काम हम कर सकते हैं वो क्या तुम कर सकते हो, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। तो बच्चों, हमारे आसपास हमें ऐसे कई लोग दिख जाते हैं जो विकलांग हैं, लेकिन उन्हें हमें असहाय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, उसे उभारने का प्रयास करें, उन्हें थोड़ा सा सहारा देने का प्रयास करें, फिर देखिए वो भी हमारी तरह जीवन जी पाएंगे। उम्मीद करती हूँ अध्याय का आनंद आपने अच्छे से लिया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।